चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक की 3 ही क्लास हमने बताई थी, लेकिन इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे कि टेक्निकल इशू के कारण वीडियो अपलोड बहुत लंबी वीडियो यानी कि बहुत ही एमबी के बन गए थे, तो अपलोड नहीं हो रहा। टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इस कारण से वीडियो टाइम से नहीं डाल पाए। एक दिन डिले हो गया, तो उसके कारण एक दिन एक्स्ट्रा जो है वीडियो डाल रहे हैं। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सारा वीडियो यानी कि सारा आपका डाउट जितना भी है एपी का, वो सारा आपका डाउट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और हम डेली प्रैक्टिस, आपको पता ही है हमारा जो ऐप है परस्पर एकेडमी, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पे क्लास 10th का बैच जो है वो परचेज करेंगे, क्योंकि मंडे से जो क्लासेस होंगी वो फ्री क्लासेस नहीं होंगी, वो ऐप पर क्लासेस होंगी। उसके लिए 199 की क्लास जो है आपको परचेज करनी होगी, और क्लास परचेज करने के बाद ही आपकी क्लासेस आगे कंटिन्यू होगी। एपी यहां से खत्म हो जाएगी, उसकी डिटेल आपको बाकी ऐप से मिलती रहेगी। परस्पर एकेडमी ये प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर लेंगे, बाकी क्लासें वहां से, वहीं से एचडब्ल्यू हम देते हैं। उस सीट को भी सॉल्व करिए, उसके डाउट हो व्हाट्सएप नंबर पे आप तुरंत, हम व्हाट्सएप नंबर आपको बता देंगे, उस नंबर पे आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको भेज सकते हैं। चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहला आज के क्वेश्चंस का देखिए, लिखा है किसी एपी यानी कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमें इसमें यह बताना है कि कोई एपी दिया गया है, इस एपी के थर्ड और 7th मतलब कि तीसरे और 7वें पदों का योग दिया गया है। तो आपको सिंपल सी बात आपको पता ही है कि कोई भी एपी दी गई है तो एपी का पहला तो आप फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस होता है, बताया ना सार्वंतर जिसको कहते हो, वो मान लो। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो हम लोग एपी का थर्ड और 7वां पद, देखिए अगर थर्ड टर्म्स यानी कि A3 बोलेंगे, और कौन सा बोला 7वां, तो हम लोग क्या बोलेंगे A7। ये कितना गिवन है, ये गिवन है सर 6, बिल्कुल सही। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे एक चीज तो ये दिया गया है, दूसरा उनका गुणनफल जो है 8 है, तो गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब A3 इंटू A7, ये इनका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट ये कितना आया, वो आया 8। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, उस चीज की फोकस करिए। यानी कि ये क्वेश्चन दी, ये क्वेश्चन दी, और हमको सॉल्व क्या करना है उस पर फोकस करें। हमको सर सॉल्व करना है, इसका कौन सा टर्म्स लाना है, उसका टर्म्स लाना है हमको 16 पदों का योग यानी 16 टर्म्स का सम। तो S16 हमको फाइंड करना है। इतनी बात समझना कि जब तक ए और डी आपके पास नहीं होगा वो कैसे सॉल्व कर पाओगे। ए और डी के लिए हमें क्या करना होगा, ए और डी के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। सर A3 का फॉर्मूला आपको पता है, क्या कहेंगे A प्लस 2D। ठीक है, A7 आपको पता होगा, क्या कहेंगे A प्लस 6D। बताया था एक कम, इक्वल में ये 6। A और A कितना हो जाएगा सर, 2A हो जाएगा। 2D और 6D कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा। ये 6, 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर ही सकते हो, सबको 2 से कैंसिल करो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब आपके पास A, यहाँ पर क्या बचा 4D बचा, यहाँ पर आपका 3 बचा। हमको A निकालना है, उसको उधर भेज दीजिए। A की वैल्यू कितनी आई सर, A की वैल्यू आई 3, ये माइनस का 4D। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। अब आप इसका यूज कर सकते हो। अब दूसरी क्वेश्चन हमको ये दी है, अब हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए D में इसमें क्या दिया हुआ है सर, इसमें दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखते जाइए। ठीक है, बोर्ड में आपको पता है कैसे लिखना है। A3 को क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, सर आपने बताया। A7 को क्या लिख सकते हैं, इसको A प्लस 6D लिख सकते हैं, और इक्वल में क्या हो गया 8। अब जहां पर A लिखा है वहां पर क्या लिखोगे आप, 3 माइनस 4D। ठीक है, A की जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस 4D। अभी तो आपने A की जगह लिखा ना, फिर क्या लिखा है प्लस, फिर क्या लिखा है 2D, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ये A की जगह क्या लिखना है हमको, 3 माइनस का 4D और ये प्लस का 6D, और इक्वल में क्या है सर, इक्वल में 8 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, 3 ये सॉल्व किया तो माइनस का कितना हो गया 2D, ये देखिए 3 ये सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका प्लस का 2D, और इक्वल में क्या हो गया सर, इक्वल में 8 हो गया। अब देखिए A माइनस बी A प्लस बी क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस ये किसका बनेगा 2D का स्क्वायर, इक्वल में कितना हो गया 8। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
2 का स्क्वायर कितना 4 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल कितना 8। जब सॉल्व करेंगे तो ये उधर भेज दें और इसको इधर ले आए, तो ये 9 है, इधर आया माइनस का 8 और इक्वल में कितना हो गया 4d स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको हम कहाँ सॉल्व करें, इसको चलो सॉल्व कर देते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा इस वाले इक्वेशन को हम इधर सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से क्या लिखा है 9 माइनस का 8 इक्वल का तुम्हारा 4d स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे ये कितना बचेगा 1 इक्वल में 4d स्क्वायर, 4 अपॉन में आया 1/4 इक्वल में d स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा अंडरवुड में तो अंडरवुड 1/2 हो जाएगा। अंडरवुड करेंगे ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अंडरवुड जब भी वैल्यू निकलेगी तो ये किस में निकलेगी प्लस माइनस में। d की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 1/2, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई। d की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, इसलिए आप प्लस का भी ले सकते हो माइनस का भी, तो दोनों ही लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आपके पास d आया, अब हमें क्या निकालना है a निकालना है और S16 निकालना है। तो d की जो दो वैल्यू इनको हम सॉल्व करेंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, इतना आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर हम बताते हैं। ये कर लिया, अब हम लोग a की वैल्यू पे पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जो d की फाइंड की इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको हमने इरेज कर दिया। जैसे ही हमने इरेज किया तो ध्यान दीजिएगा इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, बस ये क्वेश्चन का काम है, जो इक्वेशन दी गई है आपको इक्वेशन का काम है। देखिए जो d की वैल्यू 1/2 है तो हम लोग लेंगे व्हेन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे व्हेन d इक्वल प्लस का 1/2 और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे जब d इक्वल 1/2। देन तब क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले a निकालो, तो a कितना निकलेगा, a की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 4d, आप इस पे वैल्यू रखो, तो 3 माइनस 4 d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू सर आपने बताई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, कितना हो गया 3 माइनस 2 मतलब कितना 1, तो a कितना निकला आपका 1। सर आप बोलोगे a हमारा 1 और d कितना है 1/2, बिल्कुल, तो आप S16 तो निकाल ही सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। S16 की वैल्यू क्या होगी, Sn की वैल्यू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, बिल्कुल उसी तरह n की जगह क्या है 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16 माइनस 1 और ये b, फॉर्मूला जहां पर है वहां 16 बस पुट कर दीजिए। जब वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इस वैल्यू का काम आएगा, ठीक है। अभी ये इस कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक काम और कर लेते हैं। अभी d की वैल्यू हमने -1/2 वो भी लेनी है, तो इसको हम अभी इरेज कर दे रहे हैं और वैल्यू याद रखिएगा इसी पे, ये वैल्यू रखिए इसी पे रख लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 16 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 डिवाइड दिया हमने, ये 2a, a की वैल्यू कितनी सर, a की वैल्यू 1 प्लस 16 माइनस 1 15 और d की वैल्यू कितनी 1/2, इतनी बात आपको समझ में आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए S16 ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 15/2 हो गया। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, अपॉन में लीजिए 1 और यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम। जैसे एलसीएम लोगे 8, एलसीएम लेने पे कितना आएगा 2 आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 कितना हो गया 4, ये मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 15। अब ये देखो 2 ये पूरा का होल है और ये इंटू का ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो आपका S16 कितना हो गया सर, S16 हो गया, ये तो 19 हो गया, 19 4 कितना हो जाएगा 50 यानी 76, 19 4 कितना हो जाएगा 76। तो S16 कितना आ गया आपका, S16 आ गया 76। लेकिन अभी ये एक आंसर आया है, एक रिजल्ट और बाकी है। एक रिजल्ट कैसे बाकी है देखो ध्यान से, अभी आपने ये वैल्यू आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये वैल्यू जो जब आई है d की वैल्यू 1/2 आपने दी। अब हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू जब दूसरी कंडीशन, ये तो केस फर्स्ट हो गया ठीक है, अब हम लोग केस सेकंड पे जाएंगे। तो जब केस सेकंड पे जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देंगे। तो जब केस सेकंड पे जाएंगे हम लोग, तो d की वैल्यू कितनी लेंगे सर -1/2। जब d की वैल्यू -1/2 तो फिर से आप यहाँ -1/2 रखोगे, जैसे ये रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इतनी बात समझ, सब पूरा कैलकुलेशन वैसे ही है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 3 2 हो जाएगा आपका 5। अब d आ गया, a आ गया 5, यानी a की वैल्यू हो गई 5। फिर से वही पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा फॉर्मूला सब कुछ यही, ये फॉर्मूला ऐसे लगेगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू ऊपर से देखिए कितनी है 5, तो पूरा वैसे नोट किया, बस यहाँ पे 5 रख दिया। यहाँ पर क्या रखेंगे सर माइनस का 1/2, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका कितना हो गया सर, ये हमारा हो गया 10, बिल्कुल सही, 5 2 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सर कहोगे आपकी माइनस का 15/2। जब इसको एलसीएम लोगे तो फिर से अपॉन में 1 लोगे ऐसे ही सर,
तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के 20 हो जाएगा, ये 15, बाकी पूरी कैलकुलेशन वैसे ही, मतलब ये कितना हो जाएगा सर, तो ये अब हमारा हो जाएगा, अच्छा देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस होगा तो 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा सर, ये हमारा 5 बचेगा, तो मल्टीप्लाई के अब कितना बचेगा, अब सर 20 हो जाएगा। तो 16 की दूसरी वैल्यू कौन सी आई, दूसरी वैल्यू 20 है। तो इसके दो आंसर आए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 20 और 76 पहले केस पे, और ये तुम्हारा, इतनी बात समझ आ गई। चलिए इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, ये 12 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या सेकंड, आज का क्वेश्चन सेकंड है। तो क्वेश्चन रीड करिए, लिखा हुआ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब सर हमको बताना है कि इसमें 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट जानते हो ना, जैसे कि 9 में तो एक ही डिजिट हो गया, 99 में 2 डिजिट हो गए, और हम मान लीजिए 1000 की बात करें तो 1 और 2 जीरो यानी 3 डिजिट का हो गया। तो हमारे 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं ये स्टार्ट कहां से होते हैं सर, तो 100 मतलब कि 1000 से। 1000 के पहले क्या आता है, 1000 के पहले आपका अगर देखें 100 से स्टार्ट होगा, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहेंगे, आपका जो 3 डिजिट स्टार्ट होगा कहां से होगा, 100 से। 100 में सबसे देखिए आपको 100 3 डिजिट में पहले मिल जाएगा 100 के बाद ऐसे चलते चले जाओगे, लास्ट में सबसे डिजिट कौन सा मिलेगा, जो 3 डिजिट का होगा, तो सर 3 डिजिट का सबसे लास्ट होगा 999। इसके बाद तो 10,000 हो जाएगा, जिसमें कि ऐसे लिखोगे ना 10,000, तो इसमें देखो कितने हैं, इसमें आपके कितने हो गए, 4 डिजिट हो गए। तो आपको 4 नहीं, ये लास्ट, ये शुरुआत यहाँ से देख लीजिए, जिसके पहले 99 वो 2 डिजिट वाला, तो 3 डिजिट वाला लोवेस्ट नंबर ये, सबसे कम ये, सबसे ज्यादा ये, मैक्सिमम ये। अब इन नंबर्स पे हमको ये बताना है कि कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, ऐसा गिन के बताना है, ठीक है, बिल्कुल सही। कितने नंबर होंगे 7 से डिविजिबल, पहले ये देखिए कि जो सीरीज बनाओ वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ये देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो चेक करते हैं, डिवाइड देंगे, इसको भी 7 से डिवाइड दो, ये शॉर्टकट समझ लो, पहले इसको रफली आपको करना है, आपको क्या करना है कि इसको 7 से डिवाइड करो, इसको भी 7 से डिवाइड करो। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 1 जा हो जाएगा 7, बचेगा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा सर, हमारा 2 बचा, अपॉन में 7, इसको 7 से डिवाइड दो। इसको जैसे ही हमने 7 से डिवाइड दिया सर, तो 7 से डिवाइड देने पर हमको पता चला कि ये हो गया तुम्हारा 7 1 जा 7, और बचा 2 29, और 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, बचा हमारा 5। एक चीज बताइए, क्या बताएं आपको, अगर 7 का डिवाइड देना हो, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत गहराई से समझिएगा इस बात को, कि अगर 7 से ये नंबर डिवाइड हो जाए, अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 2 नहीं डिवाइड होगा, लेकिन अगर यहां पर या तो 0 हो, कैसे, अगर 0 में 7 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, अगर या तो ऊपर 7 हो तो डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल 2 ही कंडीशन पे होगा, या तो ऊपर 0 हो या तो 7 हो। तो आपको बस यही बनाना है, जोड़ करके घटा करके आपको यही करना है। अब देखिए आपको इससे पीछे नहीं जाना, हमको आगे ही जाना है, और इसमें भी इसके आगे नहीं जाना, इसके पीछे आना है, क्योंकि इस रेंज से बाहर नहीं जाना, नहीं तो यहां से 4 डिजिट हो जाएगी, यहां से 2 डिजिट हो जाएगी। तो देखिए अब 2 को हमें आगे जाना है, तो इसमें जोड़ सकते हैं, आगे जाने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो बताइए कितना जोड़ें, तो आप बोलोगे सर 5 जोड़ दो, 5 जोड़ने पर 7 बन जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या, इसमें जोड़ नहीं सकते, ये 5 है तो हटा लो तो 0 हो जाएगा, तो हटाने के लिए कितना, यानी 5, तो इसको बनाएंगे हम 0 और इसको बनाएंगे हम 7, इसलिए तो हमने यहाँ क्या किया, 5 जोड़ा, यहाँ पर क्या किया, 5 घटाया। दोनों चीज देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, 5 को जोड़ा, और यहाँ पर 5 को क्या किया, हटाया, यानी घटाया। तो आप एक काम करो, अगर 7 से डिजिट चाहिए तो आप 5 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर चाहते हैं कि 7 से डिविजिबल हो तो 5 आप कम कर लीजिए। अब ये कैलकुलेशन आपके मतलब की खत्म, यानी कि हमारी जो नई सीरीज हुई, नई सीरीज किस टाइप की होगी, वो होगी, अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105, पहला सीरीज। लास्ट वाला क्या होगा, इससे माइनस करेंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा 994, इतना तो आप कर ही सकते हो माइनस प्लस। अच्छा देखो इस सीरीज का ये फर्स्ट है, यानी कि आपका ए कितना है 105, लास्ट टर्म्स कितना है 994, और हमें बताना कितने होंगे बीच में। तो इसके लिए हमने दैट फॉर्मूला आपको बताया था,
अच्छा डिफरेंस कितने कितने का होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो आपको पता होना चाहिए कि 7 7 का डिफरेंस, जितने से डिवाइड करो डिविजिबल है उतना ही डिफरेंस होता है। तो आपको पता है ना एन इक्वल फॉर्मूला बताया था क्या, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, पहले ही बता चुके आपको स्टार्टिंग में। चलिए सॉल्व करिए। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 994 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 105 अपॉन पे डी की वैल्यू कितनी है सर 7 और ये है तुम्हारा +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। तो सर एन की वैल्यू हमारी जो आएगी माइनस करोगे तो देखो 14 में 5 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, 8 में 0 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, ये 9 में 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, अपॉन में ये कितना है 7 और ये क्या है +1। एन का डिवाइड दीजिए जरा, 7 1 जा 7, एक कैरी मतलब एक हासिल गया, आपका 18 हो गया, तो 7 2 जा 14 बचा 4 49, 7 7 जा 49 और +1 यानी कितना हो गया 128। तो ये आंसर में आपको दिख रहा होगा, यानी कितने टर्म्स हो गए 128। ये तो करने का तरीका हो गया, लेकिन आपको पता है कि एयरफोर्स एनडीए जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हम आपको डायरेक्ट तरीका सिखा रहे हैं, सीखना चाहोगे तो देखते हैं आइए। इसका डायरेक्ट तरीका देखिए, शॉर्टकट कैसे करोगे। शॉर्टकट के लिए पहले ये सीरीज तो बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो ये सीरीज नहीं बनाते, इससे भी हम निकाल लेंगे और बेहतर तरीका निकालेंगे। चलो कैसे, आपको 100 और 99 पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है। इसमें 7 से डिवाइड दो किया 7 से, इसमें भी 7 से डिवाइड दो। चलो 7 से डिवाइड दिया तो 100 में जरा 7 से डिवाइड दो, मतलब समझो क्या होता है कि 1 से लेकर नंबर 999 तक है, तो जो 7 से डिविजिबल होंगे, मतलब इसमें क्या करना कि 999 में 7 से डिवाइड दिया, जितने भी नंबर आ गए, और जो 100 से पीछे वाले नंबर है, मतलब 100 में 7 से डिवाइड करके वो नंबर पता चल जाएंगे, बस जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, मतलब कंप्लीट नंबर लेना। देखो शॉर्टकट अभी बताते हैं, 7 में डिवाइड दो, 7 बन जा 7 बचा आपका 2 29 हो गया, 7 4 जा 28 1 बचा, 7 2 जा 14 5 बचा, उसको छोड़ दो यानी 142। अब माइनस इसमें डिवाइड दो, 7 1 जा 7 और आपका 3 बचा, 7 4 जा 28 यानी 14 आ गया। अब इसको माइनस हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8 और 3 में 1 गया 2 और 120। देखिए आपका डायरेक्ट 128 है जो हमने निकाला। तो ऑब्जेक्टिव इतने शॉर्ट टाइम में और इतने शॉर्ट तरीके से किया जाता है, तो इसीलिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों तरीके से समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव को जल्दी कैसे करें और डिस्क्रिप्टिव कैसे करें। एग्जाम में तो अभी आपको इसी तरह से करना होगा ना, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस तरह कर सकते हैं। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑफ 14 क्वेश्चन इतना लंबा है कि आप देख के बुखार आ जाएगा, लेकिन फिर भी समझो उस चीज को। लैंग्वेज हमने हर बार बताया कि लैंग्वेज ही ज्यादा टफ होती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही टफ होती है। एनसीईआरटी पूरा आपको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि चीज को, लेकिन क्वेश्चन को आप चीजों को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन में लिखा है 14 पे, एक स्कूल यानी इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? बात समझिए। बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें प्लांट यानी कि प्लांट लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, और पौधे लगाने के लिए एक ये चीज है कि उसमें जिस क्लास का बच्चा है वो उतने ही पौधे लगाएगा। मतलब अगर क्लास फर्स्ट है तो 1 पौधा लगाएगा, क्लास सेकेंड है तो 2 पौधा लगाएगा, क्लास थर्ड है तो 3 पौधा लगाएगा, और क्लास फोर्थ है तो 4 पौधे लगाएगा, और ऐसे ही हम क्लास 12 तक लगाएंगे। बात समझेंगे? और ये भी बात बोला तो इसका मतलब समझिए, जो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट का बच्चा कितने पौधे लगाएगा? वो लगाएगा सर 1 लगाएगा, बिल्कुल सही। क्लास सेकंड का कितना लगाएगा? 2 लगाएगा सर। क्लास थर्ड के कितने लगाएगा? 3 लगाएगा, और ऐसे करते करते कहां तक लगाना है? क्लास 12 तक। आपको ये समझ में आएगा कि ये 12 नंबर तक होंगे, तो नंबर आपको पता चलेगा ना कितने हैं 12। ऐसा उसने बोला। उसने कहा कुल कितने पेड़ लगे, मतलब सबको जोड़ लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं। उसने एक बात और बोली है कि इसमें 3 सेक्शन है एक क्लास में। देखिए नीचे पढ़ी लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब ये कि इसको 3 बार 3 गुना करना पड़ेगा, समझ रहे? तो हम लोग क्या कर लेंगे, या तो इसी में कर लें और या तो आगे 3 टाइम्स कर लेंगे, या तो इसका सम कर लें। देखिए बहुत इजीली आपको बताते हैं। चलो अच्छा, आप इसका सम कर लो। देखो इस हिसाब से A1 A कितना है 1,
ठीक है, लास्ट टर्म्स हमको पता ही है 12, और क्या चाहिए, n चाहिए, तो n आप बताइए, 1 से जब काउंट करो तो 12 तक ही तो जाओगे। अच्छा, अब इसका सम निकालिए जरा। हमारा Sn जो निकलेगा वो होता है n/2। अगर a और l हो तो सीधे जोड़ लो a प्लस एल, शॉर्ट और लगाओ ना, पूरा फॉर्मूला में लगाओ। इसके n की वैल्यू आपको पता है कि 12/2, a की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आपको सॉल्व हो गया, ये 6 टाइम्स हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 13, ये हो गया 78। तो आपका Sn कितना आ गया, यानी कि 12 तक कितना सम आ गया 78। लेकिन इतने प्लांट नहीं है, ये प्लांट नहीं है, कैसे, ये एक जैसे कि हर क्लास के एक एक सेक्शन लिए, लेकिन ये 3 सेक्शन है हर क्लास के, तो इसलिए अगर नंबर ऑफ अगर हमें टोटल प्लांट्स निकालने हैं, यानी कि पौधों की कुल संख्या निकालनी हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर ये 3 सेक्शन ना होते तो बस इतने ही लिख देते भैया 78, लेकिन 3 सेक्शन है तो इंटू 3 किया, मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, यानी कि 234 इतने प्लांट्स लगेंगे। बात समझ आ गई आपको? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन में आते हैं। तो 14 तक क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए थोड़ा सा इसमें टाइप अलग होगा, तो चीजों को समझते जाएंगे, लेवल बढ़ते हैं, क्योंकि हम हर टाइप के लगभग क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसके लिए सॉरी चाहते हैं कि आपको ज्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे, बल्कि दे रहे हैं, तो टाइप के हर टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब बोर्ड में मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से अभ्यास करिए। जब ये आपको अच्छे से आ जाए, उसके बाद आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, जहां से मन हो वहां से प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करते समय अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे अपने हम सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे हर किसी क्वेश्चन में। इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे क्वेश्चन को, तो हम सॉल्व करके आप प्रयास करेंगे, सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ये बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिवाइड 207 इंटू 3 पार्ट। देखो 207 है, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बिल्कुल सही। कह रहा है कि जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, मतलब एपी में हो, और एपी में है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर, मतलब उनमें से जो 2 छोटे होंगे, इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपका 4623 है। ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन हो तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। 4623 है, ध्यान रखें। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो हमारा 207 है, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब वो 3 पार्ट क्या होंगे, देखो, तो हम लेट कर लेते हैं, यानी माना 3 पार्ट्स आर, यानी कि हिंदी मीडियम में क्या मान सकते हैं, माना 3 भाग क्या है, क्रमशः ध्यान देना, 3 पार्ट्स क्या है। देखो आप अगर एपी में टर्म्स लेते हो, तो क्या होगा, एक ए होता है, एक ए प्लस डी होता है, एक ए प्लस 2D होता है। हम बताने को ऐसे भी बता सकते हैं और आंसर इससे भी आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें देखो 2 वेरिएबल है, और हम चाहते हैं, हम ये समझते हैं इसमें कि 207 जो है, जब हम ये लिखेंगे कि इनको सबको मिलाने पर 207 बनेगा। एक चीज सोचो, 207 को 3 हिस्सों में तोड़ा, तो जब जोड़ोगे तो वो इक्वल तो 207 के ही होगा, क्योंकि उसी के तो पार्ट हैं। तो फिर हम लोग एक काम करें, हम चाहे तो इसको जैसे भी मान सकते हैं, बट डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें 3 टर्म्स जब भी मानना, इसके लिए ध्यान रखना, दिमाग में उनको रख लो कि जब भी माना तो एक मिडल टर्म्स हमने ए ले लिया। अब क्या किया कि एक टर्म्स इससे पहले ले लिया, एक बाद में ले लिया। एक पहले तो मतलब डी का डिफरेंस हो तो डी कम ले लिया, और एक डी ज्यादा ले लिया। अब इनमें डिफरेंस निकालोगे तो सेम निकलेगा। देखो इसमें अंतर डी का है, इसमें भी अंतर डी का है। बात समझाएंगे, इससे फायदा क्या मिलेगा अभी आपको पता चलेगा। तो 3 टर्म्स हमने ये इस तरह के ले लिए। अब आपको इसमें पता ही है कि तीनों का टोटल कितना है। हमको पता है कि तीनों पार्ट्स का जो टोटल है, मतलब a माइनस डी और a प्लस डी, जब तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा तो सर 207 ही। 207 को ही तो तोड़ा था 3 हिस्सों में, जोड़ दिया तो फिर से 207 बना लिया। जब जोड़ेंगे तो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए कितने बार ए, सर 3 बार ए, 3a, ये 207। ये गुणे में इधर डिवाइड में, तब तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 और 9, यानी कि 69। ए की वैल्यू सर हमारी 69 आ गई।
अभी डी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, तब तो हम तीनों पार्ट निकाल पाएंगे। अभी बीच वाला पार्ट आ गया, डी कैसे निकाले? डी के लिए उसने एक क्वेश्चन और बोली होगी, जरा उस पर फोकस करते हैं। देखिए सर, उसने बोला कि दो छोटे पार्ट्स हैं, तो बताओ दो स्मॉलर पार्ट कौन कौन से? सर दो स्मॉलर पार्ट, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये फिर उससे, तो दो छोटे यही तो हुए। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट है, तो a माइनस डी और उसने कहा a, इनका जो प्रोडक्ट है वो है 4623 यानी 4623 ये है। तो सर देखिए डी यहीं से निकलेगा। अब a की वैल्यू पुट करो, ये हमारा 69 और माइनस का ये d हो गया इंटू ये है 69 इंटू 4623, ये तुम्हारा 69 माइनस का डी, ये मल्टीप्लाई सो द डिवाइड में जाएगा, तो 4623 डिवाइड बाय 69। अब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा सर। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने पर देखो लगाने से ये प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, लगाते लगाते प्रैक्टिस। इसको 3 से कैंसिल करो या डायरेक्ट कैंसिल करो डिवाइड दे करके, तो ये तुम्हारा 67 टाइम्स में, कितने टाइम्स में? 67 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो d उधर जाएगा 69 माइनस 67 उधर जाएगा d, तो d कितना आ जाएगा आपका? d आ जाएगा सर आपका 2, तो d हो जाएगा 2। तो ये a की वैल्यू और ये d की वैल्यू हमें निकालना क्या है? हमें तीनों पार्ट्स बताने हैं। तो देखिए 3 पार्ट्स आर, तो सो 3 पार्ट्स आर, पहला देखिए बीच वाला हमको पता है 69 है, देखना ध्यान से, बीच वाला पार्ट 69। अब d क्या करेंगे? कम करेंगे, तो जरा 69 में 2 माइनस कर दो, समझ में आएगा? तो 2 जब माइनस करोगे तो आएगा तो 67 ही। अब फिर क्या करोगे? अगला वाला इसमें 2 d ऐड करना है, तो d कितना? 2 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 71। तो 3 पार्ट ये आ गए, समझिए बात? इनको जोड़ेंगे तो वही मिलेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? जोड़ के चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म विल बी इक्वल टू ऑफ 2 APs। 2 APs दी गई है, ध्यान दीजिए, 2 APs दी गई हैं और 2 APs में हमको फाइंड करना है कि n कितना होगा। क्या कितना होगा? n कितना होगा। चलिए किसमें लगा है? n के किस मान के लिए? देखो पहली चीज तो 2 APs दी गई है, ठीक है। अब इसमें n का मान निकालना है, तो 2 APs में से फर्स्ट AP देखिए, जो हमारी फर्स्ट AP है, एक AP यहां पर दी गई है। AP फर्स्ट के जो टर्म्स हैं वो देखिए, यहां से लिखा हुआ है 63, फिर अगला 65, फिर कितना सर है? फिर है 67। कितनी बात समझ में? और सेकंड AP भी दी गई है हमको, बिल्कुल सही। तो एंड लगाया और लगाया, सेकंड AP देखो, एक AP और दी गई है। तो एक AP क्या दी गई है? दूसरी AP वो है सर 3, वो 10 और 17 और डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि इनके nth टर्म इक्वल है। कौन से टर्म्स? nth टर्म, बिल्कुल सही। तो पहले इसका देखो, अगर इसका a देखो, a कितना है? a है, बोलोगे सर फर्स्ट टर्म 63, हम बोलेंगे d कितना है, तो बाद में पहले वाला माइनस करो। 65 माइनस 63 कितना आएगा आपका? सर हमारा 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये बात समझना की। अब एक चीज देखिए, जब आप ये चीज निकाल लिए तो आप यहां से ध्यान दीजिए कि यहां भी तो a और d बोलोगे तो 2 बार मिक्स हो जाएगा, तो 2 बार मिक्सर ना हो जाए इसलिए इसको 1 ले लो और इसको क्या ले लो? 2 ले लो। तो a2 कितना हो जाएगा? a2 3 हो जाएगा और d2 कितना हो जाएगा सर? माइनस करिए, 10 माइनस 3 यानी कि आपका d2 हो जाएगा 7। a हो गया, d हो गया, a हो गई। अब दोनों पीस में क्या दिया गया? तो क्वेश्चन में लिख लो, सिंस आपको दिया गया है कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल है, मतलब कि an जो है ये फर्स्ट वाले का और जो an है वो सेकंड वाले का, वो दोनों क्या है? इक्वल है। an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इसमें भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, तो आप बोलोगे सर इक्वल कट नहीं जाएगा, तो हमने कहा ये पहला है तो इसलिए a1 d1, ये दूसरा है तो a2 d2। कितनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब वैल्यू ऊपर से देखते जाइए और पुट करिए, इजीली सॉल्व करिए। a1 की वैल्यू 63 सर, फिर इसके बाद फिर आप बोलोगे n की वैल्यू, तो n तो हमको फाइंड करना है, बिल्कुल सही, तो n को वैसे ही रख दिया। d1 कितना है? d1 2 है, a2 कितना है? 3 है, n कितना है? n हमको फाइंड करना है। d2 की वैल्यू कितनी है? d2 की वैल्यू 7 है। जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, 63
अंदर जाएगा 2n और माइनस का 2, इधर देखिए ये 3 और ये 7n माइनस का 7, बात समझ आएगी। नंबर सब 63 में 2 जाए कितना बचेगा 61 प्लस का 2n। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 7n और ये माइनस होगा कितना बचेगा माइनस का 4। n वाले एक तरफ और नंबर से एक तरफ, n वाले एक तरफ नंबर से एक तरफ। देखो n उधर जाएगा नंबर इधर आएगा 61 और इधर आया माइनस तो से तो प्लस का 4 हो गया। ये उधर जाएगा तो 7n और ये उधर गया तो माइनस का 2n। इतना तो कर ही लोगे बेटा, सीख गए होगे। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा 65 और ये तुमने माइनस किया कितना हो गया 5n। ये इंटू में डिवाइड में करोगे तो 13 5 जो होता है ना 65 तो 13 n की वैल्यू आपकी 13 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। ये बात समझ आई। देखिए बच्चे बोर बिल्कुल ना होइए, जैसा आप बिल्कुल कायदे से पढ़ते रहिए एक एक क्वेश्चन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चीज सीख रहे हैं, फोन में जब आप पढ़ते हैं ऑनलाइन तो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई नहीं है, आप फ्री हैं। जैसे क्लासरूम में बैठते हैं तो बगल वाला बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है या शोर हो रहा है, ऐसा कोई नहीं, यानी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बात समझ में। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने के नुकसान ये होता है कि हमें डाउट हमारे क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपके डाउट ही नहीं बचेंगे, ये वादा है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर जितने ही हम लेकर आ रहे हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, वरना आप कम से कम इसमें 15 से 20 क्वेश्चन करके आप 500 क्वेश्चन करने की क्षमता आपके अंदर एबिलिटी जो है तैयार हो जाएगी। ये आपको अभी नहीं पता है, आप अपनी बुक के क्वेश्चन लगाइएगा, क्लास लेने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन सारे आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि 200 लॉक्स are placed in a row in such a way that there are 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, 18 logs in the next row, etc. मतलब इसी तरह से in how many rows are these 200 logs placed and how many logs are in the top most now? मतलब क्या, मतलब ये समझो सर, मतलब ये कि आपका जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें आप एक चीज समझेंगे कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, लकड़ी के टुकड़े, अब हम 3D व्यू तो आपको नहीं दे सकते, बस एक्सप्लेन कर सकते हैं। लकड़ी ऐसे बल्ली जो होती है ना मोटी वाली सर, तो उनको जब रखते हैं तो रखने से सामने का जो आपको एरिया दिखता है, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसको काट दीजिए तो सर्कल आपको दिखता है सामने से। अब लट्ठा तो आप जानते हैं ना, उस तरह का लकड़ी का टुकड़ा, बांस, आप समझ गए हो जरूर। तो इसमें क्या करें कि इसमें जो है, जो पहली, जैसे आप ढेर लगाते हो सामने से लट्ठा का सामने से हिस्सा देखोगे तो ऐसे दिखेगा, फिर उसके बगल में सर दूसरी लकड़ी, बिल्कुल सही, फिर उसके बगल में सर तीसरी लकड़ी, फिर उसके बगल में चौथी लकड़ी, फिर उसके बगल में 5वीं लकड़ी, ऐसे ही लगाते लगाते ये कम से कम सर 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। ये कौन सी रो है सर? ये हमारी फर्स्ट रो है। फिर इसके ऊपर दूसरा ढेर तैयार करते हैं तो एक कम कर देंगे, देखते हो ना, नीचे वाले सबसे ज्यादा, ऊपर ऐसे फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि ढेर बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर देखते ऊपर हम कम रखते हैं, नीचे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ऊपर वेट कम रखते हैं, तो आराम से रखे रहते हैं बैलेंस में। तो पहले में 20 रख दिया, अगले में एक कम कर दिया, मतलब कितना कर दिया सर? एक रखा, फिर ये दूसरा रखा, फिर ये तीसरा रखा, फिर ये चौथा रखा, फिर ये 5वां रखा, और ऐसे ऐसे करते सर हमने 19 लॉक्स रखे। ठीक है, इसके बाद वाली, तो ये कौन सी रो थी सर? ये थी हमारी, ये फर्स्ट थी, ये थी हमारी सर सेकंड, ऐसे ये थर्ड में। तो आप सीरीज समझ गए होंगे कैसे हम उसको प्लेस्ड कर रहे हैं। ऐसे करते करते सर ऊपर वाले में एक और कम कर दी, यहाँ पर हम 18 रखेंगे। बिल्कुल सही, आपकी मर्जी कैसे रखें। उसने बोला कि बताइए ऐसे रखते रखते हम कितनी ऊंचाई तक ले जाए, मतलब कितने ये टर्म्स देख रहे हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितने बनेंगी, मतलब कितने आप ऐसे लाइनें बनाओगे, कितनी रोज बनाओगे। तो आपको वो n का काम करेगा, तो आपको n निकालना है, मतलब नंबर ऑफ रोज निकालनी है। बात समझा कि दिया क्या है? दिया सर इतना दिया है कि आपको जो पहली रोज, अब देखिए ध्यान से, इसको समझते जाइए।
कुल मिला के अगर हम इसको सीरीज की तरह बनाएं तो सीरीज में पहले में जो था वो था 20 यानी 20 रखे थे। पहले में आपका 20 रखा हुआ था सर, 20 पहले में आपका 20 रखा हुआ था, अगले में सर 19 रखा हुआ था, फिर 18 रखा हुआ था। ऐसे करते करते हमको नहीं पता लास्ट वाले में कितना बचेगा, हमको तो फाइंड करना है। तो हमको ये बताना है कि इसमें कितने होंगे, ठीक है, ये बताना है। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है। उसने बोला कि लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे, मतलब रोज नंबर ऑफ रोज, हमको n निकालना है सर, ठीक है। और क्या पूछा, कह रहा है कि कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, मतलब लास्ट वाला जो बनेगा उसमें कितने बचेंगे, 2 बचेंगे कि 3 बचेंगे, ये बताना है। यानी कि हमको एल की वैल्यू बतानी है, एन निकालना है, एल निकालना है। अब कैसे भी निकालो। और क्या दिया, बोला कि टोटल ओवरऑल सबको काउंट करोगे ना तो 200 निकलेंगे, मतलब ये इनका सबका सम है। सर आपको क्या दिया गया, सम दिया गया। और हमको क्या दिया सर, ए भी हम बता सकते हैं, ए कितना है हमारा फर्स्ट 20, और हम सर ये भी डी भी बता सकते हैं। देखो हर बार एक एक कम हो रहा है ना, एक एक कम हो रहा है, तो 19 -3 यानी कि -1। बात समझेंगे, ये सारी चीजें हो गई। अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हमारा फोकस ये है कि हम एसएन, अच्छा हाँ इसमें टोटल दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ टोटल, मतलब जितना भी है एसएन की वैल्यू दी गई है। एसएन वैल्यू हमारी 200 है। एसएन के फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना सर, a हमारा 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी सर, -1 और इक्वल में कितना 200। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 जो डिवाइड का उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो गया 400, तो ये तुम्हारा बच्चा n और ये तुम्हारा हो गया 22 कितना हो गया सर, 22 हो गया 40। ये -1 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का n और प्लस का 1। इसके बाद ये हो जाएगा 400। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 40 और 1 41, तो अभी कर लो इसको, जोड़ लो, ऐड कर लो, 41 माइनस n और इक्वल में कितना हो जाएगा 400। कितनी बात समझा गई। अब देखिए, अब इसको यहां कर लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें कि अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा हो गया, ऊपर नहीं दिख रहा होगा नीचे दिख रहे हैं, 41 n हो गया। इसमें सर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n स्क्वायर हो गया और इक्वल में कितना है सर, इक्वल में है 400। इतनी बात समझ आ गई। अब हम सबको उधर ले चलते हैं, तो उधर ले चलेंगे तो ये n स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, और ये तो प्लस का उसी तरफ वेट करा था भैया, आओ इक्वल 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। सबसे टफ तो यही पोर्शन हो जाता है कि सर हम फैक्टर कैसे करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे तो कर लो, आपको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पढ़ा देंगे तो वहां पे इसके 2 तरीके सिखाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। इसमें क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। देखो हम इसको फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई पे हमारा 400 है और उनको हम ऐड करें, यहां से पता चलता है ऐड करें तो 41 है। चलो ऐसे ही हम तोड़ देते हैं। देखो तोड़े कैसे, 400 है, चलो साइड में लिख लेते हैं। ये 400 है, 400 को तोड़ा, 4 अलग किया और 100 अलग किया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 100 को लिख सकते हैं 25 4 जा बड़े फैक्टर में। अब बनाओ, ये आपके फैक्टर हो गए, ये आपके फैक्टर हो गए। देखो ये 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 और 25 जोड़ोगे तो 41 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस बन गया सर, बस बन गया। यानी कि हमारा बन गया 16 और 25। इनको जोड़ते मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा और इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो तुरंत लिख लिया करो n इक्वल कितना, पहले जो आ रहा है वो नोट करो। दोनों माइनस माइनस होंगे तब तो माइनस का 16 और माइनस का 25, लेकिन इसके साइन उल्टा कर लिया करो तो प्लस प्लस हो गए। वैसे हम फैक्टर तरीका पढ़ते हैं, फैक्टर तरीके में आप ये कर सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं और साइन बदल देते हैं। मतलब कि अगर माइनस का 41 लाना तो माइनस का 16 और माइनस का 25 चाहिए, तब तो माइनस का 41 आएगा। हम जब n इक्वल रखेंगे तो ये साइन अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि प्लस के रख दिया। अब यहाँ पर n की 2 वैल्यू है, 16 है और 25 है। ध्यान करके आपको बता दें, यहाँ पर 25 नहीं लिया जाएगा, 16 टर्म्स में इतने आ जाएंगे, बाकी 25 क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है छोटी वाली होती है, ऊपर लट्ठे ही नहीं बचेंगे। अगर आप 25 क्यों रख के देखेंगे ना तो वहां पर माइनस में वैल्यू आएगी, तो आपका ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया। एन की वैल्यू कितनी आ गई सर, एन की वैल्यू आ गई 16। हमेशा ऐसे प्रश्नों पे आप छोटी वैल्यू को लेंगे, ठीक है, रीजन आपको बता देंगे बाद में। अब एन तो आ गया, पहला काम तो आपका खत्म हो गया एन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर एल बताओ, एल बताओ, बिल्कुल सही। तो एल कैसे बताएं, तो एल का फॉर्मूला आपको पता है ना, जो ए एन का होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल की वैल्यू कितनी है, एल तो हमको निकालना है, ये क्या कह रहे हो सर, एल क्या है,
एल ए कितना है 20 है, एन कितना है एन 16 माइनस 1 है, और डी कितना है -1 है। जब एल निकालेंगे तो ये 20, ये आपका बचेगा 15, अच्छा मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 15, ये तो सर आपका एल आ गया 5, यानी कि हमारा जो लास्ट रो होगा उसमें 5 लॉग्स बचेंगे, सबसे ऊपर वाले में 5 बचेंगे, ऐसे घटते घटते, और कितने लॉग्स बनेंगे 16। और जब तुम 25 रख के देखोगे ना इनकी जगह पे तो ये माइनस में आएगा। बताओ माइनस में कैसे लेटर रखोगे, सिंपल सी बात, क्या बात करते हो सर, ये बात समझ आएगी, स्क्रीन शॉट फटाक से ले लो। अगला क्वेश्चन होता है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, यानी अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको दी गई है और इस इक्वेशन पे आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन पे आपको फाइंड करना है x की वैल्यू कितनी होगी। चीजें आपको समझ में आ रही है कि फॉर्मूले हम लोग 2-3 यानी लिमिटेड फॉर्मूले उन्हीं का बस यूज करना है। आराम से करिए, पेशेंस के साथ, पेशेंस से करेंगे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल इजी करिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशन दी गई, पहले इक्वेशन नोट करते हैं। इक्वेशन सर है -4 और क्या है, इक्वेशन में है -4, फिर है -1, फिर अगला है सर 2, और ऐसे करते करते लास्ट में है +x, और हमारा यहाँ पर है 437, ये आपको दिखा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है आपका x की वैल्यू निकालनी है, जो दी गई है ये एपी है, ये क्या है एपी है। अगर ये एपी है तो एपी में हम इनका सम लगाएंगे, और सम को फॉर्मूला होता है n/2, मतलब पहले ही आपका आ जाता है n कैसे निकाले ये नहीं पता कितने नंबर तक है ये, ठीक है। तो हम लोग एक तरीका हम जानते हैं, हम n का एक फॉर्मूला जानते हैं, बगल में पहले n निकालो। n का फॉर्मूला क्या होता है सर, n का फॉर्मूला होता है l - a/d + 1, यही तो होता है। चलो अब आप कहोगे सर हम l कहां से लाए, तो l होता है लास्ट टर्म, यानी कि क्या है x, और -a क्या है हमारा पहला, तो -4 रखोगे, 2 माइनस मिलके प्लस, और डिफरेंस कितने का है, इसको इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो -1 और माइनस लगा के इसको रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया सर, और +1 ये इतना ही। तो n की वैल्यू आपकी आ गई x + 4, और अपॉन में कितना हो गया 3, और ये हो गया सर +1। यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं, एलसीएम अगर लेना चाहोगे तो प्लस का 1 लोगे, एलसीएम में ये 3 उधर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 4 और ये 3 बन जाएगा, कितना हो गया 3, और पूरे के अपॉन में 3। एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, x + 4 3 7, और अपॉन में हो जाएगा 3, तो ये n की वैल्यू आ गई आपकी x + 7/3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं सर n/2 ब्रैकेट में a + l लगा दो ना सीधे, a की वैल्यू -4 और l की वैल्यू x, और इक्वल में 437, क्योंकि ये सबका सम है। इतनी बात समझ में। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर होगा ये कि n की वैल्यू वहां से उठा के रख दो, तो n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू x + 7 अपॉन पे ये 2 पहले से था, रिजर्व था, और वो उसका 3, ये भी दोनों साथ में, और ये क्या हो गया आगे पीछे कर लो, -4 पीछे कर लिया, इक्वल में कितना है 437। अब इसके देखिए जब सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट है, जब सॉल्व करेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये डिवाइड का 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये तुम्हारा क्या बचेगा, ये सर हमारा बचेगा x + 7, और ये है x - 4, और उधर ये 3 2 6, यानी कि 437 × 6 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई करने को देखो क्या होगा, ये हो जाएगा x², ठीक है समझ में आ गया, ये प्लस का 7x, अब -4 का करिए तो ये हो जाएगा -4x, ये तुम्हारा -28, 7 4 28। अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 बचा 4, अब 6 3 जा 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, इसके बाद कितना बचा 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26। अब ये देखिए यहाँ पर इसको भी इधर ले आइए, ये आपका x² हो जाएगा प्लस का 7x और 3 ये 4x, तो कितना हो जाएगा आपका सर हमारा 3x हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, दोनों को जरा ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन एक प्यारी से आपको मिल गई, प्यारी तो होगी, इतनी बड़ी इक्वेशन जो है 2650। जब इसका फैक्टर करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका n तो निकले, इधर वाला नोट कर लीजिएगा, हम स्क्रीन शॉट ले लें, हम इरेज कर देंगे आपको। देखिए यहाँ पर जब हमने इरेज कर दिया तो इसके बाद
जो बचा हुआ है उसमें फैक्टर कैसे करेंगे, बस छोटा सा सॉल्व हो जाएगा। तो वो फैक्टर करने के लिए इसका फैक्टर करो पहले। इसका हमने फैक्टर किया, किसका करेंगे 2650, ठीक है। पहले हमने देखा कि ये जा रहा है, हम सीधे डायरेक्ट किससे कर दें 5 से कर दो, चलो 5 से किया तो 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15 0, अरे अब सीधे 10 से कर दो, ये बचा 53 बन जाए 53, बड़े बड़े फैक्टर नहीं, ये देखो 50 हो गया और ये 53, मतलब 53 में 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, और 53 में अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा, तो मिल गया फैक्टर। सर दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत कहीं नहीं है सर। एक्स की वैल्यू हमने क्या कहा, हमारे दो फैक्टर मिले, एक मिला 53 और एक मिला 50। अगर तुम्हें चाहिए प्लस का तो इसका मतलब है ये प्लस का होगा और ये कैसा होगा माइनस का, फैक्टर ये मिले। जब एक्स की वैल्यू निकलेगी ना तो हमने बताया सर, हमने कहा साइन उल्टे हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और एक्स हमारा निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। समझ आई बात, ये आपका आंसर होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या लिखा है, किसी एपी के जो है 11वें पद का 18वें पद से जो रेशियो है, अनुपात है, ये 2:3 है। अब देखिए रेशियो से रिलेटेड, अरे सर कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो, इसमें कह रहा है कि किसी एपी के 11वें पद का, कि कौन से पद, कौन से टर्म्स की बात कर रहा है 11, तो सर हम उसको लिखेंगे A11। इसका किससे कह रहा है कि 18, यानी कि A18, इससे कितना रेशियो है सर, इससे रेशियो 2:3 बोला था उसने। चलो पहले इसको सॉल्व कर लें, बाकी बात में करेंगे काम। A11 को क्या कहेंगे A + 10D, 18 को क्या कहेंगे A + 17D इक्वल में 2/3। साथ में कैलकुलेशन आपकी चलनी चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। अब यहाँ पर हम करें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 का इधर और 2 का इधर। चलिए 3 का करेंगे तो 3A, और 3 का इसमें करेंगे तो 30D, और चलिए इसमें करिए 2 का ये 2A, और इसमें 17 2 जा कितना हो जाएगा 34D। A एक तरफ D एक तरफ, चलो 2A को इधर ले आओ तो इधर आएगा माइनस का 2A, अब ये तुम्हारा 34D और ये जाएगा माइनस का 30D। अब ये माइनस किया तो बचा यहाँ पर A, 34 में 30 जाए कितना बचेगा सर, हमारा बचेगा 4D। A की वैल्यू आ गई 4D, इसको इक्वेशन नहीं बनाया। इसकी हेल्प से सारे रेशियोज निकलने हैं, कैसे निकलेंगे चलो बताते हैं। पहले क्या निकालना है सर, पहले निकालना, उसने कहा कि जो इसका 5वां पद है यानी 5th टर्म्स का 21 टर्म्स से, यानी कि जो 5वां टर्म्स है इसका हमें किससे निकालना है 21 टर्म्स से। कई सम की बात नहीं की, चलिए बहुत आसान, हमें पता है कि A5 को क्या बोलेंगे, A5 को A + 4D बोलेंगे सर, और A21 को क्या बोलेंगे A + 1 कम यानी कि 20D बोलेंगे। चलिए हमें पता है कि A की जगह हम 4D रख सकते हैं, तो जहां पर A दिख रहा है वहां पर 4D रख लो, तो 4D + 4D, ठीक है। यहाँ पर 4D + 20D, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर 4D कितना हो गया सर 8D, फिर यहाँ पर कितना हो गया सर 24D, बिल्कुल सही। D से D उड़ाया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब सर कितना आया 1/3। ये किसकी वैल्यू आई A5/A21, यानी कि पहला आंसर आपको आ गया इजीली। अब क्या करना है, अब वो सर कह रहा है कि साथ ही साथ प्रथम, देखो अभी टर्म्स बोला कि 5वें पद का योग और 21 पदों का योग, मतलब कि अब सम की बात बोला। अब बोला कि सर हमें टर्म्स मत बताओ, हमें सम बताओ, S5/S21 बताओ। फॉर्मूला खोलो, आपको पता है कि n/2, मतलब n नहीं है ना, 5/2, ब्रैकेट में क्या 2A प्लस और क्या n-1, तो 5-1 और ये हो जाएगा D। इसके बाद इसका फॉर्मूला खोलिए 21 यानी n/2 लिख लिया। अब 2A प्लस n की वैल्यू मतलब 21 - 1 और ये D। अब इसका रेशियो तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो अपॉन का ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये है आपका 5 और ब्रैकेट देखिए 2A, A की वैल्यू कितनी है सर 4D, तो 2A कितना होगा, डबल कितना होगा, तो 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर क्या रख सकते हो 8D। ये बात समझ में आ गई, ये 4D, बिल्कुल सही सर। इसके बाद ये 21 अंदर आइए, 2A की वैल्यू जब वहां रखी तो यहाँ भी तो 8D आएगी सेम वैल्यू, यहाँ पर 20D 21 में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब जैसे ही सॉल्व किया तो 5 × 8 और 4 कितना हो गया सर 12D। यहाँ पर आइए, ये 21, यहाँ पर 20 और 8 कितना हो जाएगा सर 28D, जो कैंसिल कर लीजिए, D से D कैंसिल किया, 4
3 जा 12 और 4 7 जा 28। आप 4 से कैंसिल हो गए और किसी से? बिल्कुल सर। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये तुम्हारा ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 49। ये 5/49 ये दूसरे रेशियो हो गए। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उस एपी के सभी 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कौन सी एपी के? जिसका मध्य पद 30 हो। ओहो, जिसके बिल्कुल मिडल पे कौन आ रहा हो? 30। अब ये तो बड़ा अतरंगा क्वेश्चन दे दिया, ना ए से उसको मतलब, ना डी से मतलब, और दिया तो एक इक्वेशन। हमने कहा था 2 वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन देना, मतलब कुछ खेल रहा है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 पद है, हमको पता है कि n है 11 और बीच वाला बताना है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आपने स्टैटिक्स नहीं पढ़ी, सांख्यिकी नहीं पढ़ी, उसमें अगर पढ़ी होती तो आपको आराम से मिडल पद निकल जाता। देखो अब एग्जाम्पल तब समझाते हैं, हमेशा देखना, किसी का बीच का हिस्सा निकालना, 2 से डिवाइड कर दो। अब 11 में क्या 2 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो नहीं कर पाओगे तो एक जोड़ दो तो आपका इवन बन जाएगा, तब तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो कभी भी मिडल टर्म निकालना हो, यानी कि हमको ये पता करना है कि मिडल टर्म कितना होगा, तो जितना n दिया हो ना उसमें एक जोड़ दो। तो ये क्या बन गया? ऑड से इवन बन गया सर। आप 2 से डिवाइड दे दो तो जिस नंबर का टर्म्स आएगा वही होगा। यानी कि 11 1 12 और 6 जब 2 से डिवाइड दोगे ना 12 पे तो 6 आएगा। तो यानी कि आपका 6th टर्म जो है ये मिडल टर्म है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया। और ये दिया कितना है सर? कह रहा मध्य पद 30 है, मतलब उसके कहने मतलब है कि A6 30 है, 30 है। समझ गया ना? अच्छा A6 को क्या कहते हो? A+5D कहते हैं सर। ये हमारा 30। अब हम यहां से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बना लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि 11 टर्म्स का सम बताइए। तो हमें S11 निकालना। फॉर्मूला क्या होता है सर? 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, 11 - 1 और d। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 और सर ये हमारा 2a और ये हो गया 10d। एक चीज ध्यान दो, जो यहाँ पर वैल्यू रखी है ना अंदर, वो देखिए यही है। कैसे कैसे कह रहा हूं सर? यही है। अरे भैया 2 से डिविजिबल है नहीं, 2 से कैंसिल करो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब आपके पास क्या बचा? 11 और A+5D। इसीलिए तो उसने सिंगल वेरिएबल दिया। इसकी वैल्यू सीधे इक्वेशन फर्स्ट रख दो। कितनी है? 30। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 जा 33 और 0। तो S11 आपका ये आ गया 330। ये बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर भी चुके हो। तो ये क्वेश्चन देखिए, ट्वेंटी 21 पे आते हैं। 21 पे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इफ एन एपी में SN दिया है। देख रहे हो ना? SN कितना दिया है? 3n² प्लस 5n। बिल्कुल सही। और कह रहा है कि AK जो है वो आपका 164 है। अच्छा कह रहा है कि K की वैल्यू बताओ सर कितनी होगी? K की वैल्यू बताओ। तुरंत आपको समझ में आया। हम क्या करें? एक फॉर्मूला आपको बताया था कि AN का रिलेशन SN से किस प्रकार होता है। AN का रिलेशन SN से किस प्रकार होता है? देखिए समझिए, आपको इसमें बताया गया था। पहले तो आप ये K के फॉर्मेट में तो इसको भी K, तो जहां पर N रखा है वहां पर K रख लो। मतलब हम SK निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, N की जगह K² हो जाएगा, ये 5 N की जगह K हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? हमारा आ गया सर SK। और ये क्या है? AK। बिल्कुल सही। अभी हमें एक की कमी और खल रही है, K-1। याद है ना? ऐसे AN इक्वल SN-1। तो यहाँ पर AK इक्वल SK-1, मतलब एक कम वाला सीरीज निकालना होगा। तो बिल्कुल सही। तो जहां पर तुम देख रहे हो K, जैसे यहाँ 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 हर जगह रख दो K-1। क्या रख दोगे? K-1। चलिए हम SK-1 निकालेंगे। तो ये 3 और ये क्या है? K-1 का स्क्वायर, ये 5, ये क्या है? K-1। चलिए SK-1 जब निकालेंगे तो 3a - b का होल स्क्वायर क्या होगा सर? A² प्लस B² और माइनस का 2ab मतलब 2k। इधर देखिए 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5k माइनस का 5। इतनी बात समझ में? अंदर कर दो मल्टीप्लाई। SK-1 क्या होगा? 3k²। सर यहाँ हुआ प्लस का 3, सर यहाँ हुआ 6k और ये तुम्हारा 5k और माइनस का 5।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके सर यहाँ लाएंगे। चलो यहाँ हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एस के माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो 3k स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्व होके माइनस का k बचेगा, ये तुम्हारा माइनस का 2 बचा, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, किसकी आ गई, एस के माइनस 1, बिल्कुल सही। अब हम लोग जानते हैं कि ए के का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, ए के इक्वल एस के माइनस एस के माइनस 1, बताया था ना जैसे ए एन का था, बिल्कुल। तो ए के की वैल्यू कितनी है सर, 164 है। फिर एस के की कितनी है सर, एस के की ये रखी है, कितनी रखी है, 3k स्क्वायर और प्लस का 5k, बिल्कुल सही। अब माइनस लगाया एस के माइनस 1, तो सबके देखो माइनस लगा होने के कारण माइनस जब अंदर जाएगा सबको बदल देगा, बाहर आएगा तो भी, तो सबके साइन बदल दो, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का k, और ये तुम्हारा माइनस का 2 किसका हो जाएगा, प्लस का 2। यहाँ देखिए माइनस और प्लस कैंसिल हुआ, 164, ये हमारा हो गया 6k और ये हो गया प्लस का 2, प्लस का 2 इधर आएगा सर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचा 6k, ये जब हमने माइनस किया तो 162 बचा, ये हो गया 6k। अब 6 जाएगा डिवाइड में, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12 और 6 7 जा हो जाएगा 42, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 27। बात समझ में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है 22 में तो प्रूव करना है सर। प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में देखिए क्या कर रहा है, जो वैल्यू दिया है अगर जिस बच्चे को एसएन का फॉर्मूला पता है तो वो इजीली कर लेगा, उसके लिए कोई दर्द नहीं है। और अब तो स्मार्ट हो चुका बच्चा हमारा पढ़ करके, तो ये कर ही लेगा। देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा प्रूफ करो, बस इक्वल करना है, S12 इक्वल करना है 3 इंटू कितने में, S8 माइनस S4 में। चलिए फॉर्मूला रखिए, S12 Sn का फॉर्मूला n/2 मतलब 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 मतलब n-1 और d, फिर इधर आइए 3 लिखा है, ब्रैकेट लगाइए सर, S8 की वैल्यू 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस मतलब 8 माइनस 1 d, ये समझ में आएगी नहीं है। फिर रखिए माइनस, फिर n/2 मतलब 4/2 ब्रैकेट में 2a, a का मतलब a और यहाँ पे 4 है ना, तो 4 माइनस 1 भाई n-1d, ये बात समझ में आ गई। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे उनको ये फॉर्मूला रट गया होगा। चलिए करिए, ये कितना हो गया, ये सर हमारा हो गया 6, ये 6 हो गया, ये हमारा 2a हो गया, ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया d, ये 3 रखा रहने दो, ये इससे कैंसिल हो गया सर, हो गया 4, ये इससे कैंसिल हो गया सर 2, ये तुम्हारा देखो कितना हो गया 4 ब्रैकेट में 2a और ये तुम्हारा 7d, माइनस किया ना, और फिर माइनस का 2, ये माइनस का आपका 2 हो गया, यहाँ पर देखिए 2a, ये 4 में बन गया तो कितना बचा 3d, ये बात तो आप समझ पाए होंगे सर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो गया 12a और इधर हो गया 11 6 66d। चलिए इधर आइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए 3 बाहर वेट करेगा, अभी अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8a, इसमें मल्टीप्लाई तो सर 28d, यहाँ पर सर जाएगा तो माइनस का 4a, यहाँ पर जाएगा सर तो माइनस का 6d। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो सॉल्व हो चुका, मतलब कुल मिला के LHS इक्वल RHS ले आना है। ये देखिए 3 a से a सॉल्व होगा तो 8a में 4a जाएगा, कितना बचेगा सर हमारा बचेगा 4a। अब इसमें देखिए 28 में 6 जाएगा, कितना बचेगा तो 22d बचेगा। अब अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारा 12a हो गया, ये तुम्हारा 66d हो गया, ये तुम्हारा हो गया 12a और ये तुम्हारा हो गया 66d। देखिए बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है LHS हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के। बस सर यही प्रूव करना था, बात समझ गई। चलिए आज के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है 23, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका मैच करता मिलेगा 20 से। अभी जो मिडल टर्म्स वाला कराया ना, एक और क्वेश्चन मिल गया, तो ध्यान रखें कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनमें कह दे कि मिडल टर्म बताओ, तो मिडल टर्म इनमें से ये वाला है, यानी बीच में एक ही टर्म्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर इतने टर्म्स लिखे, कहते अब बीच का बताओ, तब तुम्हारे प्रॉब्लम ये हो जाएगी, कहोगे सर हम बीच का कैसे बताएं, क्योंकि बीच में तुम्हारे 2 नंबर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल सही, निकालना आसान हो जाता है। अगर देखिए 3 है, 3 टर्म्स थे तो हमने एक जोड़ के आधा किया, मतलब सेकंड आया, तो बीच वाला टर्म्स यानी सेकंड नंबर का निकला। और अगर जब 4 होंगे मतलब और इवन होंगे, तो इवन में 2 निकलते हैं, एक तो बाई 2 कर दो क्योंकि 2 से, एक उससे ज्यादा, यानी 2 टर्म्स निकलते हैं लगातार। चलो इसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपकी सीरीज दी गई है, सीरीज को पहले बहुत अच्छे से प्यार से नोट करो।
सीरीज दी गई है माइनस का 4/3 और क्या दिया गया माइनस का 1 दिया गया और क्या दिया गया माइनस का 2/3 दिया गया डॉट 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 और हमारा लास्ट में 4 होल नंबर 1/3 दिया गया। अब कह रहा है कि इसमें फाइंड द सम ऑफ मिडल टर्म्स, इसमें जितने टर्म्स है उसका मिडल टर्म्स। पहले तो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग ये है कि तुम ये निकालो टर्म्स कितने हैं, ये तो पता ही नहीं, एन निकालना है। आपने कहा सर एन निकाल लेंगे, पहले आप ये बताओ कि क्योंकि एन का फॉर्मूला आप ये लगाओगे, आप एन का फॉर्मूला सर ये लगाओगे क्या n इक्वल टू एल माइनस ए बाई 2 प्लस 1, बताया था तरीका। अब l देखो a तुम्हें दिया है कि नहीं दिया, दिया है सर -4/2 और देखो d निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, माइनस करो जरा -1 फिर माइनस लगाते हो डिफरेंस के लिए, इसका लेकिन दोबारा माइनस मिलके प्लस हो गया। एलसीएम लो जरा, तो ये तुम्हारा माइनस का 3 और ये प्लस का 4 और अपॉन 3, अरे एक लेके एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। ये तुम्हारा कितना अच्छा सर 1/3, तो d तो तुम्हारा 1/3 आ गया, a ये आ गया, l देखो वो दिया है, l दिया तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 और 1 13 सर 13/3, l ये है, l ये निकला, a ये निकला और d तुम्हारी ये वैल्यू है, निकालो फटाक से n निकालोगे तो n का फॉर्मूला l/2 l माइनस a, l कितना है सर 13/3 माइनस a कितना है सर माइनस माइनस तो प्लस 4/3 अपॉन में d कितना है सर 1/3 और प्लस है कितना है 1। सॉल्व करिए, ये तो बेस सेम है तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17/3 और नीचे क्या है 1/3 और प्लस का 1 अपॉन का 3 कैंसिल, तो आपका पास 17 और प्लस 1 यानी कितना हो गया आपका हो गया 18। कितने टर्म्स है सर 18। अब मिडल टर्म निकालो, समझे, मिडल टर्म निकालो। तो मिडल टर्म देख लो सर, जो हमारे मिडल टर्म होंगे वो हमने बताया 2 आए, क्योंकि ये कैसा नंबर है ये इवन है, जब इवन होंगे तो 2 होंगे। एक तो 1/2 कर लो, एक तो इस नंबर का टर्म होगा और एक जितना ये आएगा उससे एक ज्यादा, मतलब 18/2 करेंगे और एक ज्यादा कर लेंगे इस नंबर का टर्म। देखो ये आया 9th टर्म और ये कौन सा आएगा 9 और एक 10th टर्म, बिना सॉल्व किए बता दिया, जितना ये आएगा उससे एक ज्यादा, 2 टर्म्स आ गए। अब बोला इनका सम बताओ, क्या बताओ इनका बताओ सर सम। तो देखो तो A9 और A10 का हमको सम बताना है, ऐसे तो सम जोड़ लेंगे। A9 का फॉर्मूला A प्लस 8D, ठीक है। A10 बताओ A प्लस 1 कम यानी 9D, ये कितना हो गया A और 8 2 हो गया और 8 और 9 कितना हो गया 17D। अब फटाक से ऊपर से वैल्यू देखो 2, A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू माइनस का 4/3, ठीक है। 17 D की वैल्यू कितनी सर, D की वैल्यू 1/3, कितनी बात समझेंगे। मल्टीप्लाई करो सर, मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 8/3 और ये 17/3, ये हम जब 17 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9/3 यानी कितने 3। तो ये आपका 3 आंसर आ गया। बोलो बात समझ गए। आई होप आज से आपकी एपी की क्लास फिनिश हो गई, खत्म हो गई और इसका जो भी रिस्पॉन्स हो, बार बार हमने बताया, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस डाउट को इसी नंबर पे, इस नंबर पे आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, आपको सॉल्यूशन हम भेजेंगे। ये नंबर है 6306242475, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे क्वेश्चन क्लिक करके आप भेजेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो आपको मैसेज में जरूर भेजेंगे। और ज्यादा बच्चों को अगर डाउट आते हैं तो फिर हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। तो आपकी डाउट है तो मतलब मेरी डाउट है।